नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। करोड़ों के घोटाले में 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। दरअसल सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा विधानसभा में मामला उठाया गया तो जांच के 1 वर्ष बाद यह कार्रवाई हुई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बीते 1 वर्ष पहले कराई गई जांच में 136 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता सामने आई थी। मामले में अब कार्यवाही की गई है, जिसमें 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इन पर हेराफेरी किए जाने का आरोप है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खंड रीवा में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी एवं तत्कालीन प्रभारी एडिटर सिरमौर एवं जवा शंकर प्रसाद तिवारी और तत्कालीन प्रभारी एडिटर राजीव श्रीवास्तव की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। घोटाले को लेकर लेखाधिकारी विकास कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में हुई शिकायत में विकास कुमार के विरुद्ध की गई कार्यवाही की मांग उठाई गई थी, लेकिन इस बड़े घोटाले में अभी 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तक ही कार्यवाही हो पाई है। यह जांच तत्कालीन सहायक कलेक्टर सोनाली देव के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री एस.के. श्रीवास्तव, आर.के. सिंह, एस.के. सिंह, के.बी. सिंह, उप यांत्रिक अतुल तिवारी, संजीव मरकाम, संभागीय लेखाधिकारी विकास कुमार एवं विभिन्न शाखाओं के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना गया था। जांच रिपोर्ट में उक्त अधिकारियों के नाम भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इस पर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई थी, लेकिन वहां से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। हाल ही में यह मामला सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा विधानसभा में लगाया गया है, जहां पर विभागीय मंत्री को जवाब भी देना है। ऐसे में 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से अलग करने का आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में विधानसभा में चर्चा हुई तो अन्य अधिकारियों पर भी कार्यवाही हो सकती है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह, विनोद शर्मा सहित अन्य ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग उठाई थी। आपको बता दें कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पहले ही सबसे ज्यादा घपला जल जीवन मिशन में होने का आरोप लगाया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हुई इस आर्थिक अनियमितता में सबसे अधिक घपला जल जीवन मिशन के कार्यों में ही हुआ है, जहां पर कई एनजीओ को लाखों रुपए जागरूकता अभियान चलाने के नाम पर दे दिया गया। गांव में पाइपलाइन डाले बिना ही राशि आहरित कर ली गई। इतना ही नहीं, कई गांवों में फोटो खींचने के लिए नल के कनेक्शन तो दिखाए गए, लेकिन इनमें पानी आने वाली पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई। जांच टीम ने अनियमितता पाई थी। जल जीवन मिशन में 130 करोड़ 47 लाख की अनियमितता जांच रिपोर्ट में सामने आई थी। इस तरह से हैंडपंप मेंटेनेंस में 3.7 करोड़ रुपए, थर्ड पार्टी निरीक्षण में 74.64 लाख, क्रियान्वयन सहायता संस्था को भुगतान में 85.70 लाख, टाइपिंग, फोटोकॉपी और स्टेशनरी आदि में 1.2 करोड़ रुपए की अनियमितता शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने आरोप लगाया था कि आरोपियों को बचाने में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की भूमिका है, जिसके चलते कार्यवाही नहीं हो पा रही है। देखिएगा और उसमें सरकार क्या करती है नहीं करती कार्रवाई पर उसके एक एक पुर्जे खुलेंगे। उसमें आपको दिखेगा कि रीवा की सच्ची विकास की तस्वीर और इसके पीछे आर्थिक अपराध किस तरह छुपा हो। एक ये 18 तारीख को मेरा ध्यानाकर्षण है, जिसमें मैंने सिंचाई विभाग में जो करोड़ों करोड़ का सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है वो स्वीकृत है। फिर 19 को छुट्टी है, फिर 20 को फिर मेरा एक प्रश्न है, उसको लेकर 20 है और 21 है। 20 तारीख को 2 प्रश्न और हैं, मैं उनके भी आपको बताऊंगा। बहुत एक मिनट। मेरा प्रश्न है, एक तो जो धोखे, जो फर्जी बिल लगाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी बैंक गारंटियाँ, रीवा कुछ कलाकार जगह तो ही है, फर्जी डामर के बिल लगाकर जो पैसे निकाले गए हैं अधिकारियों से के द्वारा ठेकेदार से, जिनके कारण आज रोडें बच नहीं रही हैं, उसका एक ध्यानाकर्षण है। एक और फिर हमारा ध्यानाकर्षण है किसको, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करती है किसी जीप से, तो मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट होता है तो कार वाले के ऊपर केस लगता है। पहली बार देखा होगा कि कार वाले के साथ सड़क वाले के ऊपर भी केस लगा, फिर सड़क वाला भी
में पहली बार देखा होगा आपने कि सड़क वाले के साथ साथ कि इसका फलाने काल्पनिक रूप से कि इसके पीछे वो है। और पहली बार आपने देखा होगा कि ऐसा भी केस लगा दे कि इसमें मोदी का पैसा लगा है, अभय मिश्रा का पैसा लगा है अनावश्यक, और बाद में उसको खात्मा भी करेगी जब कोई प्रूफ न मिले, उसका भी मेरा ध्यान आकर्षित है। ये सब चीज़ें हैं। एक एक दिन मैंने मेहनत की है, रात को 2-2 बजे तक लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, सुबह से भगता हूँ। मैं इतना थका हूँ, इतना मेहनत करके आया हूँ। और बजट में भी अभी मेरा कल ही स्पीच होनी थी, तो वो लंच मैंने बीच में ब्रेक हो गई और छुट्टियां हो गई। अब जब मैं परसों जाऊंगा तो मेरा बजट पे भाषण होगा 30 नंबर पर, उसमें भी मुझे बहुत कुछ बोलना। बजट कितनी जनहित है? नलकूप विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 136 करोड़ के घोटाले का भी हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं। मामला ये है कि नलकूप के मेंटेनेंस में, नल जल योजना और फोटोकॉपी, वाहन का चलन, इन सब का गलत अनियमित भुगतान किया गया, इसकी शिकायत हुई। कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई, आईएएस श्रीमती सोनाली देव और 4 सदस्यों की टीम ने। उस सदस्यों की टीम ने एक प्रतिवेदन दिया 4 मार्च 2024 को कलेक्टर को कि 136 करोड़ रुपए का घोटाला इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शरद कुमार सिंह और संजय पांडे, जो वर्तमान ही हैं और जो अभी सतना चले गए, इन दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक ज्वाला इनका एनजीओ था जिसको ये उसी दिन नोटिस देते हैं, फिर उसी दिन उसको 10 करोड़ का भुगतान देते हैं। इसी तरह से हैंडपम्प मेंटेनेंस का मामला है, ये उसी व्यक्ति को, ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति को ठेका दे रहे थे शरद सिंह और संजय पांडे जी। तो मैं आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर ये कहे हैं कि नल जल योजना और जो ये हैंडपम्प का मरम्मतीकरण, फर्जी वाहनों को दिखाना, फोटो कॉपी और जो यहाँ हमने दिया है, इन सब योजना, ISA योजना, TPI योजना, टाइपिंग का ये 75 लाख रुपया दे आए हैं। आप सोचिए कि फोटो कॉपी और टाइपिंग का 75 लाख रुपया संभव है? तो इस तरह से फर्जी भुगतान को हम लोग गए थे कमिश्नर के पास और हमने कहा है कि रीवा जिले में नित्य नए घोटालों का जो ये सरदार है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में चल रहा, हर विभाग में नए नए घोटाले और 100 करोड़ से नीचे के, 1000 करोड़ से ऊपर के घोटाले हो रहे हैं। तो मैं आप सबके सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि नल जल विभाग, हैंडपंप विभाग में, इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शरद कुमार सिंह और संजय पांडे के ऊपर तत्काल FIR की जाए और इनको पद सेवा समाप्ति का इनको कार्यवाही की जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए। यदि इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तो ये 136 करोड़ की जांच कैसे हो पाएगी? वही अधिकारी जो पद पर हैं और उन्हीं के खिलाफ जांच संभव नहीं है जब तक इनको टर्मिनेट न किया जाए। में ज्ञापन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है? आज हमने रीवा कमिश्नर को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन यह है कि रीवा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो घोटाला हुआ है लगभग 136 करोड़ का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागज़ कह रहे हैं। सोनाली देव यहाँ IAS थी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस पूरे रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो यहाँ पे पदस्थ है शरद कुमार सिंह कार्यपालन यंत्री और जो वर्तमान में संजय पांडे हैं, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, क्योंकि जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है, 1 रुपया हो वो भी चोरी है। तो यहाँ तो मैटर 136 करोड़ का है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि रीवा में कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसका श्रेय लेने के लिए रीवा के एक व्यक्ति हैं, वो सीधे आते हैं और बोलते हैं मेरी पीठ थपथपाओ, मैं विकास पुरुष हूँ, यही वो कहते हैं। सोनाली देव ने और पूरी टीम ने कृष्णकांत वर्मा से लेकर सरदार राहुल पटेल, पुष्पराज सिंह RD चौधरी और सोनाली देव IAS, और इन्होंने कलेक्टर को, इन्होंने ये रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ, इसमें पाया उन्होंने। तो क्या ये रीवा के राजेंद्र शुक्ला को दिखाई नहीं देता? या इस 136 करोड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी 60 गांठ हो? इन दोनों अधिकारियों के अलावा हो सकता है 136 करोड़ में 36 इधर हो और 100 करोड़ वहाँ पहुँच गया हो। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? ये देखिए जी, 4 मार्च 24 को रिपोर्ट यहाँ पे 1 साल, मतलब आप सोचिए, ये रिपोर्ट सौंपी गई और तब से लेकर के शरद कुमार सिंह पहले कार्यपालन मंत्री थे 17 से लेकर 2023 तक, और फिर 6/10/2023 से लगातार कौन है? संजय पांडे जी हैं। और ये विधिवत रिपोर्ट सौंपी गई और इसके बाद इसमें अभी तक कोई कार्यवाही
नहीं हुई और संजय पांडे अभी भी यहाँ पदस्थ हैं और शरद सिंह भी कहीं हैं। मैं अभी हम लोगों ने जो आयुक्त को, कमिश्नर को पत्र दिया, यही दिया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। FIR दर्ज करके इनको हटा करके इनको जेल भेजा जाए। जनता की खून पसीने की कमाई, पानी जैसा मुद्दे पे, पानी सेंसिटिव मुद्दे पे आप घोटाले पे घोटाला कर रहे हो और राजेंद्र शुक्ला जी को दिखाई नहीं देता। राजेंद्र शुक्ला जी अपनी वाहवाही बस करते हैं। तो मेरा सीधा आरोप है कि इस घोटाले में कहीं ना कहीं रीवा के जो विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी की भी संलिप्तता है। बिना राजेंद्र शुक्ला के संलिप्तता के ये संजय पांडे और शरद सिंह इतना बड़ा घोटाला कर ही नहीं सकते। और यदि घोटाला करते, माने यदि राजेंद्र शुक्ला की जानकारी न हो तो ये अभी यहाँ पे पदस्थ न होते। इसका मतलब है कि राजेंद्र शुक्ला को इसकी जानकारी है। क्या मानते हैं कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं? क्या कलेक्टर की संलिप्तता या उनका दबाव है कोई? देखिए, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कोई भी हो, अभी हम लोग कमिश्नर से मिले हैं। कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करके आपको देंगे। अभी तो हम विधानसभा और लोकायुक्त में भी हम इसकी FIR करेंगे। बात सिर्फ साफ है कि रीवा के कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट 1 साल से लगभग होने को आ रहा है और अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हो, तो निश्चित तौर पे यहाँ के हर चीज़ के जो पावर हब है, पावर हब किसका है? राजेंद्र शुक्ला जी का है। तो राजेंद्र शुक्ला जी ने इस पावर हब के माध्यम से हो सकता है कलेक्टर को दबा दिया हो, पर इस 136 करोड़ में कहीं ना कहीं संजय पांडे कितनी, ये मच्छर जैसा अधिकारी इतनी हरकत नहीं कर सकता। इसमें राजेंद्र शुक्ला जरूर संलिप्त है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।